नमस्कार, मेरा नाम ऋचा तिवारी है और आज मैं कुछ अपने मन की बात आप सबसे करना चाहती हूँ। मेरे आपसे बात करने के पीछे दो उद्देश्य हैं। हाँ, पहला उद्देश्य तो आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मे द लैम्प ऑफ दिवाली ग्लेयर योर वर्ल्ड। आशा करती हूँ कि दिवाली का दीपक आपके संसार को जगमगा दे। और दूसरा उद्देश्य क्या है? तो मेरे आज आपसे बात करने का आपसे का अर्थ है पूरी टीम, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे कलीग्स, मेरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, सभी के प्रतिनिधि के रूप में आज मैं बात करना चाहती हूँ। तो आज मेरा इंटरेक्शन है आप सभी से और आप सबका इंटरेक्शन है मुझसे। यूँ तो आप सभी मुझे पहचानते हैं, मैं मिलती रहती हूँ आपसे फेस टू फेस, वर्चुअली, लेकिन आज वो कहना चाहती हूँ जो पिछले बहुत दिनों से महसूस कर रही हूँ। पिछले 16 महीनों से घर में रहने के बाद बच्चों ने वापस से स्कूल आना स्टार्ट किया है और बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस है और आप सभी को धन्यवाद, मेरे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, मेरी टीम, सबको। ये एक जॉइंट वेंचर है। एजुकेशन जो है वो एक जॉइंट वेंचर होता है। इसमें विद्यालय परिवार और घर का परिवार दोनों ही सहभागी हैं और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर है। और बहुत अच्छा लगा कि इतने महीनों के बाद भी बच्चों ने इतना उत्साह दिखाया और बहुत एंथुजियास्टिकली वो स्कूल आ रहे हैं, सीख रहे हैं। अब जब बात सीखने की होती है तो सीखने के लिए सबसे पहली चीज़ है जो एक बच्चे में होनी चाहिए, वो है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। जिज्ञासा जो है वो पहला कदम होता है सीखने के रास्ते पे। यदि आप में कुछ जानने की जिज्ञासा नहीं है तो आप कैसे सीखेंगे? और हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, हमारा जो एंशिएंट इंडियन कल्चर है, जिसको आज पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट कर रहा है और पूरे वर्ल्ड उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं जो हम हजारों साल से करते आए हैं। हमारे यहाँ क्यूरियोसिटी को और समानता को बहुत महत्व दिया गया है। क्यूरियोसिटी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से एक नन्हा सा बालक अपने मुंह में पूरे के पूरे सूर्य को रख लेता है और उसके लिए उसे सज़ा नहीं मिलती। तो यहाँ मैं अपने कलीग्स यानी कि टीचर्स, एडुकेटर्स से बात करूँगी कि जब बच्चा आपके सामने कोई जिज्ञासा, कोई क्यूरियोसिटी रखता है तो पहले तो समझने की कोशिश करें कि ये जिज्ञासा बाल सुलभ जिज्ञासा है तो होनी ही चाहिए। और यदि यह सीखने के रास्ते का पहला कदम है तो आपको उसे प्रेज़ करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करना चाहिए, उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए। अब जब बात आती है क्यूरियोसिटी की, तो क्यूरियोसिटी में आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब आप कुछ करेंगे बच्चे तभी आपको क्यूरियोसिटी होगी। जो बच्चा कुछ जानना ही नहीं चाहता, कोई एफर्ट्स ही नहीं लगाता, उसके पास कोई क्यूरियोसिटी क्यों होगी? और मेरे लिए प्रसन्नता का विषय ये है कि श्री वैष्णव एकेडमी के बच्चे जिज्ञासा से भरपूर हैं। बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है सभी में, कुछ ना कुछ जानते करते रहने की, और इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन इस जिज्ञासा को आप पॉजिटिवली मोल्ड करके और अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, इसका करेक्ट यूज़ करें, करेक्ट अमाउंट में करें। और जब बच्चे यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ फिर से मैं, चूँकि मूलतः बेसिकली तो मैं एक एडुकेटर ही हूँ, तो मैं एडुकेटर्स से बात करूँगी कि जब बच्चा कोई क्यूरियोसिटी लेकर आता है तो उसकी क्यूरियोसिटी को यदि आप उसी क्षण रिजॉल्व नहीं कर सकते तो उससे वादा करें और अपने वर्ड्स को रखें। अगर आपने कहा कि बेटा आज के लिए ये टॉपिक था हमारे डिस्कशन का, आपकी जो क्यूरियोसिटी है उसको मैं कल या परसों रिजॉल्व करूँगा या करूँगी, तो करें। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो बालक ये समझेगा कि उसकी या तो क्यूरियोसिटी गलत है, या वो गलत व्यक्ति से सलाह पूछ रहा है, या वो गलत व्यक्ति से कुछ जानना चाहता है, या मेरे शिक्षक को मुझ पे भरोसा नहीं है, या मेरे लिए मेरे शिक्षक के अंदर या मेरे एडुकेटर के अंदर अपनापन नहीं है। तो ये तीनों मैसेज नहीं जाने चाहिए। मैसेज ये जाना चाहिए कि हाँ, आज मैं इस टॉपिक की तैयारी करके आई हूँ या आया हूँ, मगर हम इस बारे में बात ज़रूर करेंगे और बहुत जल्द करेंगे।
यदि बच्चा जिज्ञासु होकर घर में कोई सवाल पूछता है तो माता पिता से भी मैं ये बात करूँगी, क्योंकि मैं स्वयं भी माँ हूँ और ढेर सारे बच्चों की माँ हूँ, सब जानते हैं, कि अपने बच्चे की क्यूरियोसिटी को दबाएं नहीं, उससे बात करें। अगर मेरा बच्चा मुझसे बात कर रहा है तो अच्छी बात है ना, वो 21 वर्ष का है और उसके पास 44 साल की एक फ्रेंड है, जो फ्रेंड तो है लेकिन उससे काफ़ी समझदार है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दुनिया देखी है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उसको सही सलाह ही मिलेगी। और यदि मैं उसकी किसी जिज्ञासा को नज़रअंदाज कर देती हूँ तो वो अपने दोस्तों से उस बारे में बात करेगा, अपने फ्रेंड सर्कल में उस बारे में बात करेगा, और फिर उसे उसी की उम्र के सॉल्यूशंस मिलेंगे, या उसके समाधान या उसके जो जिज्ञासा शांत करने के जो भी रिसोर्सेज होंगे वो उसी की उम्र के समझ के होंगे। तो बेहतर ये होगा कि माता पिता भी बच्चों की क्यूरियोसिटी को ध्यान से सुने, समझें, तुरंत जवाब देने जैसी ना हो तो थोड़े दिन बाद का वादा करें, लेकिन पूरा ज़रूर करें। यदि हमने अपने प्रोमिसेस पूरे करने छोड़ दिए तो बच्चों में एक सीख जाएगी कि प्रोमिसेस सिर्फ किए जाते हैं, उनको फुलफिल नहीं किया जाता। अब चूँकि मैं एक स्कूल मैनेजमेंट टीम का हिस्सा हूँ तो मैं उस तौर पे भी सीखूँगी। यदि आप अपने बालक को स्कूल भेज रहे हैं और बच्चा स्कूल आ रहा है, इसमें आपका भी योगदान है, बच्चे का भी योगदान है, तो क्यों ना क्यों इस योगदान का पूरा पूरा लाभ बच्चे को मिले। फुल बेनिफिट जिसको कहते हैं, 100% एडवांटेज क्यों ना मिले बच्चे को। तो बच्चों को ये सिखाएं कि बेटा आप घर से थोड़ा पढ़कर जाएं, क्योंकि ये जो थोड़ा सा समय बाकी है, प्री बोर्ड्स टर्म 1 बिल्कुल सिर पर है, बोर्ड्स की टर्म 1 भी सिर पर है। तो जब भी आप अपने टीचर से मिलें, सेंसिबल क्यूरियस बातें करें, लेकिन सेंसिबल आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड या लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए। और इन 4 महीनों में बच्चों को बहुत कुछ तैयारी कर लेनी है। सिर्फ सब्जेक्ट की ही तैयारी काफ़ी नहीं है, सिर्फ आत्मविश्वास ही बढ़ा लेना काफ़ी नहीं है। देखिए, यदि हम बात करते हैं चाय की, तो दूध ही दूध हो और उसमें करेक्ट अमाउंट में पत्ती ना डली हो तो मज़ा नहीं आएगा। पत्ती करेक्ट अमाउंट में है, दूध नहीं है, तो भी मज़ा नहीं आएगा। दूध और पत्ती करेक्ट अमाउंट में है मगर चीनी नहीं है, मिठास नहीं है, तो भी मज़ा नहीं आएगा। तो हर चीज़ करेक्ट अमाउंट में होनी चाहिए, एक रेशियो में होनी चाहिए। बच्चा कॉन्फिडेंट रहेगा, इसके लिए हम काम कर रहे हैं, मगर घर पे भी आप उन्हें वो वातावरण दें। अगर उसका कॉन्फिडेंस मोर देन नीडेड है, ज़रूरत से ज़्यादा है, तो मैं टीचर्स से भी ये उम्मीद करूँगी कि उन्हें समय समय पर ये बताएं कि बोर्ड एग्ज़ाम हवा नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम ये निर्धारित करते हैं कि आपके एफर्ट्स, आपके प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। बोर्ड का रिज़ल्ट ये बताता है कि जिस राह पे आप चलना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस पर आपकी कमांड डेवलप हो रही है या नहीं। अब चूँकि मैंने कहा था क्यूरियोसिटी और समानता, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं और यही तो मुख्य अंग होते हैं स्कूलिंग का, क्योंकि हम एक जैसी यूनिफॉर्म, एक जैसा टाइम टेबल, एक जैसा टाइम, एक जैसी पंक्चुअलिटी की बात करते हैं। तो मुझे एक छोटी सी चौपाई याद आई है, रेफरेंस से है इसलिए शेयर कर रही हूँ। मैं एक किसी प्रति धर्म के प्रति कोई विशेष लगाव नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन इस समय इस जगह पर वह रिलेवेंट है। रामचरितमानस की एक चौपाई है, गुरुग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान राम जो थे वो प्रिंस थे, एक राजा के पुत्र थे, राजकुमार। तो वो चाहते तो घर पे ट्यूटर आ सकता था, लेकिन नहीं, समानता वहीं से आती है। तो उन्हें गुरुग्रह यानी कि मोनेस्ट्री यानी कि गुरुकुल जाना पड़ा पढ़ने के लिए, और वहाँ अल्पकाल विद्या सब आई, मतलब कि थोड़े समय में भी उन्होंने सीखा। तो थोड़े समय में कैसे सब कुछ सीखा जा सकता है, इसके लिए क्यूरियोसिटी ज़रूरी है। ये पूछना कि ऐसा क्यों होता है, ये आंसर क्यों है। और क्यूरियोसिटी सिर्फ बच्चों का एक हथियार नहीं है या उनका एक टूल नहीं है, क्यूरियोसिटी टीचर में भी होनी चाहिए, एजुकेटर में। जब बच्चा आपके सामने आंसर लाता है, किसी चीज़ को सॉल्व करके जवाब लाता है, तो आपको ये पूछना चाहिए, हाउ यू गॉट दिस आंसर।
आपको यह जवाब कैसे मिला, कैसे पाया, क्या प्रोसेस थी। तो ये जो क्या जानने की जिज्ञासा है, ये बच्चे को सही मेथड अप्लाई करने के लिए पुश करेगी। और जब बच्चा सही मेथड अप्लाई करेगा तो कहीं कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो क्यूरियोसिटी को मैंने बच्चे और एडुकेटर दोनों के संदर्भ में बात कर लिया, समानता की भी बात कर ली। अब बात करेंगे क्यूरियोसिटी पेरेंट्स के संदर्भ में या पेरेंट्स के रेफरेंस में कैसे हो सकती है। तो कभी कभी बिना ज़रूरत के, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी जो भी शिक्षा है, जो भी व्यवसाय है, उसके हिसाब से भी कभी कभी आप बच्चे से पूछिए कि तुम इस सब्जेक्ट में एक्चुअली सीखते क्या हो, पढ़ते क्या हो, ये सब्जेक्ट क्या है। और अगर आप ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं और आप पूछें कि फ़लाँ टॉपिक में कुछ तैयार है क्या, या फ़लाँ टॉपिक में कोई परेशानी आ रही है क्या, तो वो बच्चे को ये एक मैसेज मिलेगा कि हाँ, मेरे पेरेंट, मेरे अभिभावक जो हैं वो भी मेरी पढ़ाई को लेके उतने ही क्यूरियस हैं, मेरे सीखने को लेके उतने क्यूरियस हैं। जब बच्चा अपने मार्क्स दिखाता है तो उससे उसकी तारीफ़ करें, उसे प्रेज़ करें, बिल्कुल, लेकिन साथ में उसका उस क्यों को भी चालू रखें। वो क्यों, क्या, कैसे, इतने अच्छे मार्क्स क्यों आए, क्योंकि तुम्हारे प्रयास अच्छे थे। थोड़े से कम क्यों आए, क्यों, क्योंकि तुम्हारे प्रयास कम थे। तो ये जो क्यों है, क्या है, कैसे है, व्हेन, हाउ, व्हाट, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए भी उतना ही अच्छा टूल है। हर दिन बच्चे के साथ बैठना, उसकी किताबें पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन चलते फिरते, काम करते, कभी रात को बातचीत करते, कभी साथ में टीवी देखते, जब आप करंट अफेयर्स की बातें करते हैं, ऐसे करंट अफेयर्स की जिनका हमारी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, क्या हमें कोई फ़र्क पड़ रहा है इन चीज़ों से? नहीं। तो क्यों ना हम ऐसी बातें करें जिससे मैं और मेरे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, या जिससे मैं और मेरे बच्चों की ज़िंदगी प्रभावित होती है। बच्चों के सीखने में क्यूरियोसिटी ज़रूरी, टीचर के सिखाने में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी ज़रूरी, पेरेंट्स का जानने की उत्सुकता, क्यूरियोसिटी जो है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितना जानेंगे उतना जानने के लिए उत्सुक होते जाएंगे और उतना आपकी पेरेंटिंग उतनी निखरती जाएगी। आप सभी बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि पूरे 1.5 वर्ष के लॉकडाउन में अलग अलग स्कूल से अलग अलग शिकवे शिकायत थे सभी के, मगर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बच्चों ने, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे के सारे बच्चों ने, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चों ने, श्री वैष्णव एकेडमी के मेरे जो बच्चे हैं, उन्होंने ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटीज़ होती थी, ऑकवर्ड एक्टिविटीज़ होती थी, वो नहीं की। और जिन बच्चों ने ऐसा करके, कोई गलत हरकत नहीं करके या कोई गलत बात नहीं लिख कर और कोई गलत जिज्ञासा नहीं जाहिर करके, इन बच्चों ने बहुत अच्छे संस्कारों का परिचय दिया है जो आप पेरेंट इन्हें दे रहे हैं। इन बच्चों ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग का परिचय दिया है जो एडुकेटर्स उनको दे रहे हैं हमारे यहाँ से। तो इन सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद आपको। कोशिश करूँगी कि बच्चे यहाँ आते रहें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो सीख सकते हैं कम समय में उतना सीखें। हाँ, एक चीज़ की आपसे हमेशा मुझे एक उम्मीद है और आपने मुझे कभी निराश नहीं किया। इस स्कूल के पेरेंट्स ने बहुत सहयोग किया है। पिछले 2.25 वर्ष के कार्यकाल में मुझे नहीं लगता है कि मुझे कभी सहयोग की आशा थी और मुझे मेरे विद्यालय के अभिभावकों ने निराश किया हो, बिल्कुल नहीं। मुझे तो पूरा पूरा सहयोग मिला और मैं ये कहते हुए शायद बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ कि इतने अच्छे सहयोग की आशा नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा सहयोग मिला। कमज़ोर परिस्थितियाँ, कोरोना सभी के लिए बहुत सारी मुश्किलें लेकर आया है, लेकिन फिर भी अब जब बात कोरोना की निकली है तो एक छोटी सी विनती करूँगी, एक छोटा सा सजेशन दूँगी और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी, क्योंकि हम सुनते आते हैं हर थोड़े समय बाद कोई नया वेरिएंट आ गया है कोरोना का, या फिर से जो है कोरोना के पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं।
सिर्फ और सिर्फ इतना आप लोगों से उम्मीद रखती हूँ, एक छोटी सी मेरी उम्मीद है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, कोशिश करें छोटे बच्चों को लेके ना निकलें। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले अगर आपको किसी क्षेत्र में, एरिया में जाना है तो वहाँ बच्चों को ना ले जाएं, क्या बड़े क्या छोटे, और घर के सारे लोग एक साथ बाहर ना जाएं। जितना हो सके कम से कम बाहर निकलें। मैं जानती हूँ ये त्यौहार का टाइम है, घर बैठना पॉसिबल नहीं है, निकलना तो पड़ेगा, लेकिन पूरी सुरक्षा सावधानी के साथ निकलें। मैंने जब मैं यहाँ नई आई थी उस वर्ष जो बैच 12th में था और 10th में था या 9th में 11th में थे, उन बच्चों से भी कहा था, लास्ट ईयर भी कहा था, इस साल फिर से कह रही हूँ कि आप सभी बच्चों की तरक्की, आपकी सक्सेस मेरे लिए बहुत बहुत मूल्यवान है, लेकिन आपका जीवन अमूल्य है। ये बात मैंने मार्च 2019 में भी कही थी और आज फिर से कह रही हूँ कि आप सबका सलामत, स्वस्थ, सुखी रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आशा करती हूँ ये दिवाली आप सभी के सारे दुख हर के बहुत सारी खुशियाँ देगी। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।